केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि मीडिया में कुछ गलत चल रहा है जो सही नहीं है। मैंने ऐसा बयान नहीं दिया है कि मनीष सिसोदिया दोषी हैं। मैंने कहा कि वो निर्दोष हैं और मैं भी निर्दोष हूं। इनका मकसद ही मीडिया में हमें बदनाम करना है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। तो आइए समझते हैं कोर्ट में केजरीवाल द्वारा क्या बयान दिए गए और क्यों उन्होंने सीबीआई के दावों का कोर्ट में खंडन किया। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। शराब घोटाला मामले में बुधवार को सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच सीबीआई ने दिल्ली की शराब नीति और इसमें भूमिका को लेकर कोर्ट में कई दावे किए थे। इन सभी दावों का केजरीवाल ने सिरे से खंडन किया है। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि मीडिया में कुछ चल रहा है जो सही नहीं है। मैंने ऐसा बयान नहीं दिया है कि मनीष सिसोदिया दोषी है। मैंने कहा कि वो तो निर्दोष हैं और मैं भी निर्दोष हूँ। इनका मकसद ही मीडिया में हमें बदनाम करना है। अब चलिए आपको बताते हैं केजरीवाल ने क्या क्या कहा। सीबीआई के दावों पर केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने सीबीआई सिर्फ मंशा के बारे में पूछा था। मैंने कहा था कि शराब नीति रेवेन्यू बढ़ाने को लेकर शुरू की गई थी। शराब के ठेकों पर लंबी लंबी लाइनें होती है। मैंने सिसोदिया को बुलाकर निर्देश दिए थे। इसके बाद इन्होंने पूछा कि शराब के ठेकों के निजीकरण का किसे आइडिया था। मैंने कहा कि मेरा आइडिया नहीं था। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल निर्दोष हैं। मैंने इन्हें कल बताया था कि ये बेतुके आरोप हैं। अभी 2-3 दिन में देखना कि सीबीआई के सूत्र मीडिया में क्या क्या प्लान करेंगे। सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा कि मीडिया कोर्ट में मौजूद है, वे बताएंगे। सीबीआई के वकील ने कहा कि खुद केजरीवाल पहले ये कह चुके हैं कि नई नीति सिसोदिया का आइडिया थी। इस पर कोर्ट ने बयान देखने के बाद टिप्पणी की कि केजरीवाल का बयान वह नहीं है जैसा सरकारी वकील कह रहे हैं। सीबीआई के वकील ने कहा कि अगर हमने वे बयान पढ़ लिया तो ये दिक्कतों में आ जाएंगे। सूत्रों में कुछ नहीं कहा, हमने तथ्यों पर बात की है। सिसोदिया पर सीबीआई के दावों पर केजरीवाल का खंडन आने के बाद मामले में तूल पकड़ लिया है। कोर्ट ने सीबीआई के इस दावे पर की कि केजरीवाल ने शराब नीति को लेकर पूरी जिम्मेदारी सिसोदिया पर डाल दी है। इस पर आपत्ति जताई गई है। कोर्ट ने कहा कि हमने केजरीवाल का बयान पढ़ा है। केजरीवाल ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। केजरीवाल ने सिर्फ इतना कहा था कि शराब ठेकों का प्राइवेटाइजेशन उनका आइडिया नहीं था। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सीबीआई के दावों को गलत संदर्भ में लिया गया। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि 16 मार्च 2021 को एक शराब कारोबारी से संपर्क किया गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शराब नीति को लेकर उससे मुलाकात की। केजरीवाल ने 16 मार्च को सचिवालय में मुंगुटा रेड्डी से पहली बार मुलाकात की। वह सांसद हैं और दक्षिण में बड़ा नाम है। उन्होंने केजरीवाल से मुलाकात की और शराब दिल्ली नीति को लेकर सपोर्ट मांगा। इस पर केजरीवाल ने मदद का आश्वासन दिया, लेकिन उनसे आम आदमी पार्टी को फंड देने को कहा। सीबीआई ने कहा कि मंगुटा रेड्डी से के कविता से बात करने को कहा गया था। 19 मार्च 2021 को कविता ने रेड्डी से संपर्क किया और उनसे हैदराबाद में मिलने को कहा। हैदराबाद में कविता ने रेड्डी से 50 करोड़ की मांग की। रेड्डी को बताया गया कि वो पहले से ही नई शराब नीति पर काम कर रहे हैं और उनसे इस पॉलिसी पर साथ मिलकर काम करने को कहा गया। ये सब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जानकारी और उनके निर्देश पर हुआ। सीबीआई का दावा है कि हमें केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। वे ये नहीं बता रहे हैं कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहे थे। उनका कहना है कि वह आतिशी माल लेना और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम कर रहे थे। उन्होंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डालते हुए कहा कि उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई का कारण ये था कि बस उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिसने शराब नीति को मंजूरी दी थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि रिश्वत लेने के बाद दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में हितधारकों के मन मुताबिक संशोधन किए गए। थोक विक्रेताओं के लिए प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को दूसरे मामले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया। कोई आदेश पारित हो गया और हमें जानकारी नहीं है। जिस तरह से यह किया गया है वह गंभीर चिंता का विषय है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। हमें मीडिया से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में पता चला। हम मांग करते हैं कि सीबीआई की ओर से दाखिल रिमांड अर्जी की कॉपी हमें भी दी जाए। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।